हम अपने आप को किस तरह से जज करते हैं ये हमारी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। जहां कई लोग अपनी अट्रैक्टिवनेस को ओवर एस्टिमेट करते हैं, वहीं ज्यादातर लोग अपने आप को काफी हार्शली जज करते हैं और वो जितने अट्रैक्टिव असलियत में होते हैं अपने आप को उससे कम समझते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम इंसानों के अंदर एक नेगेटिविटी बायस होती है, यानी जस्ट बिकॉज नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, हम सिर्फ इसी बात पर फोकस करने लगते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव क्या है। यही रीजन है कि क्यों अपने आप को कम अट्रैक्टिव समझने वाले लोगों की सेल्फ एस्टीम कम होती है और उनमें बॉडी इमेज डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होते हैं। हाउएवर, जब हम अपने आप को एनालाइज करते हैं तब हम अपनी पर्सनालिटी को इग्नोर करके सिर्फ आउटर अपीयरेंस को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। और तभी आज हम ऐसे 10 साइंस के बारे में बात करेंगे जो बताएंगे कि शायद आप भी अपनी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को कैलकुलेट करने में गलती कर रहे हो और आपसे मिलने वाले लोग आपको ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। नंबर 7, आप सिंपली दूसरों से अलग हो। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं असॉर्टेटिव मेटिंग या फिर होमोगमी, जो बताता है कि कई लोग सिर्फ उन लोगों को अट्रैक्टिव मानते हैं जिनके फीचर्स उनके जैसे होते हैं। एक बिहेवियरल रिसर्चर जिनका नाम हेलन फिशर है, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये ऑब्जर्व करा है कि हमें सिर्फ वही लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं जिनकी बायोलॉजी हमारी बायोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे अगर कोई इंसान खुद काफी एडवेंचरस और एनर्जेटिक है या फिर वो काफी हंसमुख है तो वो अपना पार्टनर भी ऐसा ही ढूंढेगा जो एकदम उसके जैसा हो। यही रीजन है कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके फीचर्स कई लोगों के लिए अट्रैक्टिव नहीं होंगे और अगर आप हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हैंग आउट करोगे तो आपको यही लगेगा कि आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हो, जबकि बाकी लोगों के लिए आप अपने आप को जितना अट्रैक्टिव सोचते हो उससे कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो। नंबर 6, लोगों के लिए ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी भी इनसिक्योरिटीज हैं। ये साइन आपको तब देखने को मिल सकता है जब आप किसी इंसान को ये बताते हो कि आपकी सेल्फ एस्टीम कम है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आप अपनी अपीयरेंस को लेकर काफी परेशान रहते हो। क्योंकि हम सबकॉन्शियसली हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनकी कोई इनसिक्योरिटीज नहीं हो सकती। सो जब कोई इंसान बहुत हैरान हो जाता है आपकी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम्स को सुनकर, तो वो एक काफी क्लियर साइन होता है कि दूसरे लोग आपको काफी अट्रैक्टिव समझते हैं और आपकी अपनी अपीयरेंस को लेकर सारी प्रॉब्लम्स बस आपके दिमाग में हैं। नंबर 5, लोग आपकी तरफ देखकर स्माइल पास करते हैं। ये हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है कि जब भी हम किसी अट्रैक्टिव इंसान को देखते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा फील होता है और हम उन्हें स्माइल पास कर देते हैं ये सिग्नल करने के लिए कि हम उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। इस तरह की स्माइल काफी अलग होती है और मुंह पर देर तक टिकी रहती है उस स्माइल के कंपैरिजन में जो हम दूसरों को अपने मैनर्स या फिर रिस्पेक्ट दिखाने के लिए देते हैं। सो अगर आप ये नोटिस करते हो कि ज्यादातर अनजान लोग आपके पास से गुजरते हुए आपको एक फ्रेंडली स्माइल दे रहे हैं तो चांसेस हैं कि उन्हें आप अट्रैक्टिव लगे। नंबर 4, आप अपने आप को सिर्फ अपने से ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों से कंपेयर करते हो। जनरली जब भी हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तब हम किसी एक ट्रेट को चुनते हैं जैसे कि इंटेलिजेंस या फिर फिटनेस, और उसके बाद हम दूसरे लोगों में देखते हैं कि कौन हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट या फिट है और कौन कम। और यही सेम चीज हमें अपनी अट्रैक्टिवनेस को मेजर करते हुए करनी चाहिए। पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने आप को सिर्फ उन लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो हमारे से ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। और रिसर्च बताती है कि बार बार ये देखना कि आप किसी और के जितना अट्रैक्टिव नहीं हो आपकी इंफॉर्मेशन को बायस्ड बना देता है और आप अपने आप को कम अट्रैक्टिव समझने लगते हो। नंबर 3, आप अट्रैक्शन और अट्रैक्टिवनेस को सेम मानते हो। अट्रैक्शन का मतलब है कि दूसरे लोग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लुक्स या सक्सेस के बेसिस पर आपको अट्रैक्टिव मानते हैं, पर अट्रैक्टिवनेस सिर्फ आपकी आउटर अपीयरेंस होती है। जैसे कई बार आपको कोई इंसान अट्रैक्टिव तो लग सकता है लेकिन सेम टाइम पर आप उससे अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि हम दूसरे लोगों को काफी सारी डायमेंशंस में जज करके देखते हैं कि वो ओवरऑल कितने इंटरेस्टिंग, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट या फिर इंस्पायरिंग हैं। यहाँ तक कि 2013 में हुई एक स्टडी में देखा गया था कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो ज्यादातर लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। और एक स्टडी में देखा गया कि जो मेल्स ज्यादा क्रिएटिव होते हैं वो फीमेल्स की नजर में ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। तभी जब भी आप अपने आप को जज करो
तो यही सोचो कि क्या आप बस अपनी फिजिकल अट्रैक्शन को जज करके अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो या फिर आप अपनी ओवरऑल अट्रैक्शन पर ध्यान दे रहे हो। नंबर 2, आपसे मिलने वाले लोग आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि जब आप अट्रैक्टिव होते हो तब कई लोगों का आपके ऊपर ओपिनियन काफी एक्सट्रीम होता है। यानी या तो वो आपके साथ काफी फ्रेंडली होते हैं, पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करते हैं और हर समय आपकी मदद करने के लिए रेडी होते हैं जस्ट बिकॉज आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हो और वो आपको अच्छे से जानना चाहते हैं, या फिर वो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो भी बिना किसी रीजन के। साइकोलॉजी के हिसाब से इस तरह का बिहेवियर उन इंसानों में देखने को मिलता है जो किसी इंसान से जेलस होता है और वो अपना गुस्सा दिखाता है उस इंसान की रेपुटेशन खराब करके। नंबर 1, आपको रिलेशनशिप्स काफी इजीली अवेलेबल होते हैं। ये साइन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो बोलता है कि आप चाहे एक मेल हो या एक फीमेल, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं और वो ये मौका ढूंढने के लिए आपसे हमेशा फ्लर्ट करते रहते हैं, तो चांसेस हैं कि दूसरे लोग आपको काफी अट्रैक्टिव मानते हैं और आपकी सेल्फ परसेप्शन गलत है। बट अगेन यहाँ पर बात सिर्फ आपकी लुक्स की नहीं है, बट आप ओवरऑल दूसरों को अपनी तरफ कितना अट्रैक्ट कर पाते हो, ये मैटर करता है।